बेटी जो होती है ना वो बेटा से ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है, मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा बुरे हो सपना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बनूं। घर जो होता है ना, वहाँ पे होता क्या है, क्योंकि बचपन से माँ बाप बेटी को क्या सोच के रखते हैं, काम करो, ये करो, वो करो, घर के काम करो, तुम दुल्हन बनो, तुम ससुराल जाओगी, तुम्हारा क्या होगा। मैं अगर एक दो ऐसी लड़की निकल जाए ना कि जो कुछ कर ले, कुछ बन जाए, तब हर माँ बाप को अपने बेटी के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि हाँ मेरी भी बेटी कर। अगर उसके अंदर ऐसा जुनून होना चाहिए, जब उसका शादी फिक्स हो गया, अगर वो लड़ेगी ना खुद के लिए, तो गारंटी है कि उसके मम्मी पापा ये नहीं बोलेंगे कि हाँ बेटी तुम्हारा शादी कर दो। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैटर ये है कि आप स्टडी कितना करते हो, आप हार्ड वर्क कितना करते हो, आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप बनना क्या चाहते हो, आपका गोल। ये मत बोलो, खुद को जज मत करो कि मैं कमजोर हूँ, मैं ये हूँ, बल्कि अपने आप को इतना टैलेंट बनाओ कि कभी भी लाइफ में आने वाले फ्यूचर में कभी भी किसी भी लड़के पे या फिर किसी पे भी आपको डिपेंड ना करना पड़े। जय मिथिला, हम रंजीत कुमार झा मिथिला से हमारे बगल में एक लड़की, इनका नाम छन श्वेता राय। और बेटी के बारे में जे समाजक बेटी बहन छथिन उनकर बारे में विशेष बात करब और जानकारी लेब। की नाम छे अपने के? मेरा नाम श्वेता रॉय हुआ और मेरे पिताजी का नाम हुआ श्री सूर्य नारायण राय और मेरी माताजी का नाम हुआ रूना देवी और मैं 2 बहन और 1 भाई हूँ। और मेरे ग्रैंडफादर एंड मेरी जो दादाजी और दादी जी थे वो लोग अब पास्ट मोड अब नहीं रहे। और मेरे फैमिली मेम्बर है तो मैं अपने फैमिली में 5 ही मेम्बर हूँ, मैं, मम्मी, पापा, भाई, बहन और हम लोग बहुत छोटे फैमिली है और बहुत अच्छे फैमिली है, बहुत खुश है अपने फैमिली में। और मैं अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए सक्सेस होना चाहती हूँ कि मुझसे एक बड़ा भाई है तो वो थोड़ा पढ़ाई में ना वीक है। तो मेरे मम्मी पापा का बहुत सपना है कि मेरे मम्मी पापा का भी सपना है कि मेरी भी बेटी होना, सो किसी बड़े गाड़ी में, उनके पीछे भी एक गवर्नमेंट का गाड़ी होना चाहिए। तो मैंने भी सोच रखा है कि मम्मी पापा का जो सपना है तो उसे तो पूरा करके रहूँगी। अब कि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई सर्वेंट ना बनूँ, मैं बनूँ तो एक ऐसी लड़की बनूँ जो अपने कुछ हो ना हो, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को कैसे मतलब लेवल पे ले जाना चाहती हूँ ताकि मेरे मम्मी पापा पे कल को ये ना बोले कि तुम मधुबनी में रहती थी, तुमने क्या कर लिया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को एक ऐसा पोस्ट दूँ ना जो कि दुनिया देखे। तो हर लड़की आने वाले टाइम में हर लड़की सोचे, कुछ बोलने से पहले फिर कुछ करने से पहले ये हर इंसान सोच रहे कि मतलब बेटी जो होती है ना वो बेटा से ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि अभी जो चल रहा है, मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट उससे ज़्यादा बेटर होती है गर्ल्स। क्योंकि आजकल देख रहे हैं बॉयज़ अपने मदर एंड फादर को कोई केयर नहीं करता, बट गर्ल्स वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जबकि मम्मी पापा को लगता है कि बेटियां मेरे लिए बोझ है। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अपने पेरेंट्स को एक ऐसा पोस्ट देना चाहती हूँ, मेरा सपना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बनूँ और मैं इसमें जरूर कामयाब होगी। ये मैं एक चीज कहलिए, एक बात पूछब जे गांव घर में बेटी सबके बाहर पढ़ के लिए नहीं जाए छथिन और दिल्ली मुंबई वह बेटी के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर मेट्रो से बस से नौकरी करे के लिए जाए छथिन, जे ओइसे ठीक अपन मिथिला, मधुबनी, दरभंगा छै, बिहार छै, लेकिन वो क्राइम एरिया सब में बाहर 50 किलोमीटर जॉब करे ला डेली जाए छथिन। लेकिन गाँव घर के मम्मी पापा सब बेटी के मधुबनियों नहीं आवे दै छथिन। किया एकर कारण की छै? प्रॉब्लम ये है क्योंकि गांव घर जो होता है ना, वहाँ पे होता क्या है, क्योंकि बचपन से माँ बाप बेटी को क्या सोच के रखते हैं, काम करो, ये करो, वो करो, घर के काम करो, तुम दुल्हन बनो, तुम ससुराल जाओगी, तुम्हारा क्या होगा ससुराल में। ये बनाकर अगर जब बेटी जन्म लेती है उसको बेटे के जैसे अगर रखा जाए तो गारंटी कहती हूँ कि हर बेटी, हर माँ बाप यही सोचें कि मेरी बेटी बेटा से कम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, वो लड़की को इसलिए नहीं बाहर जाने दो क्योंकि उनको लगता रहता है कि आजकल देख रहे हैं कि सुसाइड ये कर रहे हैं, वो करे किसी लड़के से। तो इसी वजह से माँ बाप को डर रहता है कि कहीं मैं अपनी बेटी को खो ना दूँ। और दूसरी बात होता है कि मम्मी पापा को पहली बात कि वो उनको भरोसा रहता है कि मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं करेगी, लेकिन उतना मतलब डॉटर को भी सोचना चाहिए कि अगर मेरे मम्मी पापा मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा बन के दिखाना है। और दूसरी बात, जब तक गाँव में अगर कोई भी लड़की, आप मान के चले कि ये मधुबनी है, मधुबनी में इसलिए आते हैं गर्ल्स क्योंकि यहाँ पे देखते हैं उनके पेरेंट्स आते हैं जाते हैं तो देखते हैं कि आजकल लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ रही है। अभी न्यू में जो निकली है दिव्या तंबर IPS ऑफिसर है, सृष्टि जैन देशमुख वो भी IAS ऑफिसर है। वो क्या एक लड़की है, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, वो अपने हार्ड वर्क करके स्टडी करके, उनका सोच ये था कि मैं कभी नौकर ना बनूँ, मैं अगर मैं जाऊँ भी ना कहीं तो मेरे मम्मी पापा को जो रिस्पेक्ट हो ना वो सबसे ऊपर हो। इसीलिए और गाँव में अगर 1-2 ऐसी लड़की निकल जाए ना कि जो कुछ कर ले, कुछ बन
जाए, तब हर माँ बाप को अपने बेटी के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि हाँ मेरी भी बेटी कर, अगर उसके अंदर ऐसा जुनून होना चाहिए तभी वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बहुत बच्चा सबसे हम लड़की सबसे बात करै छियै, 10वीं के रिजल्ट आबै या इंटर के रिजल्ट आबै, वो कहै छै हमरा ई बनवा के डॉक्टर बनवा के इंजीनियर बनवा के, लेकिन ओकर 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद मम्मी पापा विवाह कऽ दै छथिन, फिर वह ससुराल जाइ छै, बर्तन धोइ छै, खाना बनाबै छै, सिक्की है। इसलिए क्योंकि उनके वो सोच के रखती है कि हम ये करेंगे, लेकिन वो बाद में पीछे हट जाती है। अगर वो अपने मतलब कि उस पर खड़ी रहेगी ना, वो मम्मी पापा से बोलेंगे मम्मी आप मेरी शादी नहीं करो, मतलब उसकी मम्मी शादी कर दी, मान लीजिए कि उसका शादी फिक्स हो गया, अगर वो लड़ेगी ना खुद के लिए तो गारंटी है कि उसके मम्मी पापा ये नहीं बोलेंगे कि हाँ बेटी तुम्हारा शादी कर दे रहे हैं, तुम मतलब अपना घर बसाओ, जाओ यहाँ से। पहली बात कि बेटियों को अपने मम्मी पापा पे विश्वास बनवाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए शादी कर दे क्योंकि देखते हैं मेरी बेटी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो हर माँ बाप सोचेंगे ना कि पढ़ लिख नहीं रही है तो मैं इसके ऊपर मतलब वेस्ट का क्यों मनी अपना वेस्ट करूँ, इन्वॉल्व करो, स्पेंड क्यों करूँ, वाई। इसी का अगर वो लड़की पढ़े, मतलब समझिए कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। मैटर ये नहीं कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैटर ये है कि आप स्टडी कितना करते हो, आप हार्ड वर्क कितना करते हो, आपका प्रिपरेशन कैसा है, आप बनना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या। अगर हर जो लड़कियां जो है ना जो बोलती है ना उसके मम्मी पापा शादी कर दे, उनके पीछे एक रीज़न होता है, वो पढ़ाई नहीं करेगी, वो दूसरे दुनिया में घूमेगी, तो मम्मी पापा को मन तो टूटेगा ही ना, क्योंकि उनका भी अभी जो हो रहा है जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो मम्मी पापा को भी डर लगता है कहीं मेरी बेटी कुछ गलत ना कर दे, मेरा इज्जत ना खराब कर। अगर वो बेटी अपने मतलब कि जिद पे खड़ी रहेगी ना तो वो ज़रूर है कि वो अपने मकसद में कामयाब होगी, ऐसा नहीं है कि वो कामयाब नहीं होगी, लेकिन वही पीछे हट जाती है, तो मम्मी पापा ऑलरेडी ही पीछे हट जाते हैं, मम्मी पापा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लड़की सबके लास्ट में जात की संदेश देना चाहिए? मैं हर गर्ल्स को यही कहूँगी कि कभी भी खुद को ये मत बोलो, खुद को जज मत करो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये हूँ, बल्कि अपने आप को इतना टैलेंट बनाओ कि कभी भी लाइफ में आने वाले फ्यूचर में कभी भी किसी भी लड़के पे या फिर किसी पे भी आपको डिपेंड ना करना पड़े। कोई ये ना कहे कि तुम्हारा मेरे बिना होगा क्या, कभी भी लाइफ में कोई रिग्रेट ना रह जाए कि कुछ ना बन पाए, ये ना बन पाए, वो कुछ बनिए, ताकि आप अपने ससुराल में भी जाए ना तो आपका पोस्ट जो हो ना सबसे ऊपर हो, आप वहाँ पे भी बेटी का दर्जा पाए, ना कि आप अपने फैमिली में तो पा ही लेंगे, लेकिन एक ऐसी बेटी बनिए, एक ओबीडिएंट डॉटर बन के रहिए, और आप इतने टैलेंट बनिए कि कल को कोई आपको ये ना कह सके कि तुम्हारा मेरे बिना क्या होगा। और हाँ, हर लड़की को इतना काबिल ज़रूर बनना है, इतना टैलेंट बढ़ जाओ ना, सूरज जैसा बनो, कोई तुम्हें घूर कर ना देखे, घूरने से पहले ना उसका नज़र झुक जाए, इतना मजबूत बनो ना तो किसी भी लड़के की कोई हिम्मत नहीं होगी कि वो लड़की को कुछ बोल दे या फिर उन पे उंगली उठा दे, उनके नेचर पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। बस लड़की को खुद पे विश्वास होना चाहिए और वो उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, वो कभी खुद को ये ना फील करे कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं फियर हूँ। पहली बात कि लड़की के अंदर में एक बहुत उसे स्ट्रांग बनना पड़ता है, माने कि कठिनाइयाँ होती है मुश्किल, क्योंकि आप सच्चाई की राह पे चलेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किल मिलेगी। तो आपको सबसे बड़ी बात, पहली बात कि आपको स्ट्रांग बनना होगा और अपने मम्मी पापा पे विश्वास बनाना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा, तभी आप लाइफ में आगे सक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और आपको टैलेंट बन के रहना होगा, तभी आप कोई भी लड़का चाहे कोई भी क्यों ना हो आपको ये ना कह सके बाद में कि आप तुम्हारा मेरे बिना होगा क्या, भले वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना, शादी के बाद भी आप अपने पैर पे खड़े रहेंगे, तो आपका जो मन होगा आप वैसे सब चीज़ करेंगे, अपने हिसाब से सब चीज़ कर सकते हैं। और आपके हस्बैंड आपको कभी नहीं अपने पैर के नीचे अपनी जूती मतलब जूती कभी नहीं समझेंगे, वो कभी भी आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जानेंगे ना कि हमसे बड़े पोस्ट पे हो। अगर बनना है ना तो ऐसा बनो ना कि तुमको पाने वाले को, मतलब कि जो तुमको पाए ना उसको ना जो तुमको ठुकरा देना, जो भी इंसान हो जो तुमको बोल दे कि तुम क्या कर सकते, तुम कुछ नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं है, उस इंसान को तुमको खोने, मतलब जो तुमको खो देना वो बहुत ज़्यादा बाद में पछता है। इतना टैलेंट बन जाओ कि कभी भी किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरा ये बोलता है। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम।